राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपनी कैबिनेट के साथ यहाँ पहुँचे और आप देख रहे हैं भजन लाल जी की पूरी कैबिनेट 170 सदस्यीय दल आज प्रयागराज की धरती पर पहुंचा, जहां उन्होंने पवित्र संगम में डुबकी लगाई और डुबकी लगाने के बाद जो राजस्थान मंडपम राजस्थान सरकार का जो पंडाल है वहाँ आकर उन्होंने कैबिनेट बैठक की और लगभग 2 घंटे तक यहाँ इस बैठक में वो रहे और सारे यहाँ उनके मंत्रिमंडल के सदस्य विधायक रहे। और इस बैठक में, क्योंकि धार्मिक स्थली पर बैठक हुई है, इस बैठक में 4 महत्वपूर्ण धर्म से जुड़े यहाँ जो निर्णय लिए गए, बैठक में जो प्रस्ताव से वो सर्वसम्मति से पारित हुए। ऐसा राजस्थान सरकार के जो कैबिनेट मंत्री हैं पटेल, उन्होंने ये जानकारी दी। मैं जोगाराम पटेल राजस्थान सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हूँ। लॉ, जस्टिस और पार्लियामेंट अफेयर्स मेरे पास है। पटेल साहब, आज प्रयागराज में पूरी कैबिनेट आई है भजन लाल जी के साथ, कैसा अनुभव रहा आपका? मैं आपकी मार्फत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एकादशी का दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। प्रयागराज हमारी सबसे पवित्र और ऐतिहासिक धरती है, धरोहर है। शायद राजस्थान के इतिहास में पहली बार राजस्थान से बाहर आज हमारी कैबिनेट का बैठक हुई है और कैबिनेट की बैठक में 4 इतने महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो इस प्रयागराज की धरती से हमेशा हमेशा याद किए जाएंगे। उन निर्णयों में सबसे पहला है, हमारे मंदिरों में जो हमारे पुजारी है, राजस्थान के मंदिरों में जो पुजारी है, उनको प्रतिमा पहले 1500 रुपये दिए जाते थे एक भत्ते के रूप में, आज उनको बढ़ा करके 3000 रुपये किए गए हैं। ये पहला निर्णय लिया गया है। दूसरा, हमारे पुजारियों को आज से पहले जो हमारी मंदिरों में पूजा करते हैं, उन पुजारियों को 5000 रुपये मिलते थे। आज कैबिनेट ने निर्णय लिया, आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है इसको 7500 रुपये का। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है कि हमारे जितने भी मंदिर हैं, अनेक कारणों से उसमें जीर्णोद्धार नहीं हुआ, मरम्मत नहीं हुई, रंग रोगन नहीं हुआ, तो आज हमने 101 करोड़ रुपए मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए, जो भी हमारे राजस्थान के अंदर मंदिर है उनके जीर्णोद्धार के लिए लगाएंगे। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि राजस्थान से बाहर जितने भी हमारे मंदिर है, चाहे काशी में है, चाहे औरंगाबाद में है, चाहे वर्धमान में है, जहाँ जहाँ भी हमारे मंदिर है उनका हम सर्वे कराएंगे और अंतरिम तौर पर 25 करोड़ रुपए उनकी जानकारी प्राप्त करने, उनके छोटे मोटे रिपेयर के लिए और आवश्यकता पड़ने पर इन मंदिरों का भी पुनः जीर्णोद्धार कराना, रख रखाव कराना, पूजा व्यवस्था सही करवानी, उसके लिए भी निर्णय लिया गया है। ये चारों निर्णय आज प्रयागराज की इस पवित्र भूमि से, वो भी सभी मंदिरों के संबंध में, इसीलिए मैं राजस्थान के मंत्रिपरिषद के सभी साथियों की ओर से, राजस्थान के सभी विधायक दल की ओर से, राजस्थान की 8 करोड़ की जनता की ओर से, मेरे भगवान की सेवा में लगे सभी पुजारियों की तरफ से भी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। तो आपने सुना राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जगराम पटेल, जो कि इस कैबिनेट में वो भी शामिल थे। उन्होंने पूरी जानकारी दी कि एक धार्मिक स्थली पर ये जो कैबिनेट बैठक हुई है, ये राजस्थान के इतिहास में उनका कहना है कि पहली बार जयपुर के बाहर अगर कहीं कैबिनेट हुई है तो उत्तर प्रदेश के इस संगम नगरी प्रयागराज में हुई है। और यहाँ इस बैठक में 4 महत्वपूर्ण जो प्रस्ताव है वो धर्म से जुड़े हैं, चाहे वो मंदिरों के रख रखाव के हों या मंदिर के जो सेवा पुजारी हैं उनके मानदेय को लेकर हो। जो पहले 1500 रुपये थे, अब जैसा उन्होंने बताया कि 3000 रुपये अब मानदेय किया गया है, मंदिरों का रख रखाव होगा। इसके अलावा जो राजस्थान से बाहर राजस्थान सरकार के अधीन जो मंदिर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो या अन्य किसी प्रांत में, उनकी भी एक सूची बनाकर उनके भी जीर्णोद्धार, रख रखाव का पूरा जो ख्याल राजस्थान सरकार रखेगी। और उनका पटेल साहब का कहना है कि इससे पहले कभी राजस्थान से बाहर जो मंदिर हैं उनके बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा, लेकिन राजस्थान के जो मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं वो खुद आस्थावान व्यक्ति हैं। उन्होंने पूरी कैबिनेट के साथ आज संगम पहुंचे, संगम में उन्होंने पवित्र संगम में डुबकी लगाई
और पूजा अर्चना की और उसके साथ वो हनुमान जी के मंदिर गए। उसके बाद ये राजस्थान सरकार का ये राजस्थान मंडपम है, यहाँ पर आए। यहाँ आने के बाद उन्होंने बैठक की और कैबिनेट के मंत्रियों के साथ पूरी बैठक करने के बाद राजस्थान के जो मेहदीपुर बालाजी के महंत हैं उनके साथ आए। उनके साथ उन्होंने चर्चा की धर्म को लेकर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संगम नगरी में विभिन्न प्रांतों के जो मुख्यमंत्रियों का आने का सिलसिला है वो जारी है। और यहाँ जो कैबिनेट बैठक की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार की बैठक योगी जी की हुई थी। उसके अलावा अगर किसी दूसरे प्रदेश की बैठक हुई है तो वो भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की अगुवाई में राजस्थान सरकार की पूरी कैबिनेट आई और उनके साथ उनके विधायक दल के भी तमाम विधायक थे। तो 170 सदस्यीय दल राजस्थान से यहाँ पहुंचा सुबह, और सुबह पहुंचने के बाद उन्होंने स्नान करने के बाद फिर यहाँ आए और अब यहाँ से पूरा जो मंत्रिमंडल है अपने मुख्यमंत्री के साथ यहाँ से राजस्थान के लिए रवाना हो चुका है। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।